टू द न्यू एपिसोड ऑफ बबली दास ब्लॉग्स। तो आज है सैटरडे, एक और वीकेंड, और एज़ यूजुअल जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि वीकेंड में हम कोशिश करते हैं कि कहीं चले जाए, घूम फिर के आए। तो वैसे ही आज फिर हम निकल गए हैं एक और शॉर्ट ट्रिप में। और हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं वहाँ जाके बताऊंगी आप लोगों को, बट हाँ ये बता सकती हूँ कि ये फिर से एक ट्रिप टू नेचुरल प्लेस है। तो जा रहे हैं हम, और हाँ मैं जगह के नाम भी बता देती हूँ आपको कि हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। हाँ ये देखो अथर को ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है? नहीं लग रही है। नहीं। तो अथर्व आज निकला है फिर से फैमिली ट्रिप में। लास्ट वीक हम गए थे मासी के साथ, और आज हम जा रहे हैं किसके साथ? जैस के साथ, मामा मामी के साथ। कि हम अकेले आए हैं, बट नहीं, मेरे पापा है, मेरी मम्मा है, मैं आया हूँ, और मेरा भाई है जैस, हाँ और मामी आई है, और मामू आए हैं मेरे। हाँ, तो हम पूरे फैमिली आए हैं आज फिर से, और अब हम यहाँ रुके हुए हैं। ये रुके हुए हैं हाफ वे में कुछ चाय वाय पीने के लिए, क्योंकि हम जल्दी सुबह निकल गए थे, नाश्ता वाश्ता कर नहीं पाए थे। तो हम अब यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा चाय नाश्ता करेंगे, थोड़े से ये बच्चे मस्ती कर लेंगे, फिर उसके बाद हम वापस अपने ट्रिप के लिए निकल जाएंगे मुजफ्फरनगर तक। तो जो जगह पे हम जा रहे हैं वो है मुजफ्फरनगर में, पर एग्जैक्टली कौन सी जगह है वो मैं वहाँ जाके आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? तो जब तक हम पहुंचते हैं वहाँ पे, तब तक आप सबको क्या करना है पता है आप लोगों को? तो हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विद अस, और मैं आप लोगों को एक नई खूबसूरत जगह ले चलती हूँ। चलो। तो फ्रेंड्स अभी हम रुके हैं यहाँ पे, ये फन एंड फूड कार्निवल्स, जहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं। तो हम कुछ खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो, यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, जैसे पिज़्ज़ा हट है। यहाँ अभी खाने के लिए रुके थे, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अतर खा रहा है, क्या खा रहे हो अतर? पिज्जा। अतर का पिज़्ज़ा देखो, ये पिज़्ज़ा। और मैं खा रही हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरे चावल जो अच्छे हैं, ठीक है, मतलब इतना खास नहीं है पर ठीक है। हमने खा लिया है खाना यहाँ पे, और अभी खाना खा के नींद आ रही है, यू नो। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और चलते हैं जहाँ हमें जाना है। अब हम पहुँचे हैं भोपा, जो मुजफ्फरनगर की एक छोटी सी गांव है, जहाँ ये देख सकते हो कि सब्जी वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो हम यहाँ रुके थे फ्रूट्स लेने के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं जैश? घूमने। पार्टी राम के लिए घूमने। राउंड स्लाइड पर जा रहे हैं। हाँ, हम राउंड स्लाइड पे जा रहे हैं। राउंड स्लाइड पर जा रहे हैं। हाँ, और जैश कैसे आराम से बैठा है? जी यात्रा के साथ। कंफर्टेबल है जैश? हाँ हाँ जी। तो फ्रेंड्स हम आए हैं आज शुक्रताल, जिसको शुक्र तीर्थ भी कहा जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है पीछे। तो फ्रेंड्स इस मंदिर की कथा बहुत पुरानी है। ये 5000 साल पुरानी कथा है। जब राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, वो शिकार के लिए निकले थे, और शिकार करते हुए आधे रास्ते पे जब उनको पानी प्यास लगी थी, पानी के खोज में वो जाके पहुँचे थे सोमिक ऋषि के आश्रम में। और वहाँ जाके उन्होंने सोमिक ऋषि को ध्यान में पाया, और ध्यान से उनको जगाने की बहुत कोशिश करी। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी सोमिक ऋषि अपने ध्यान से नहीं जाग रहे थे, तब वहीं पे एक मरे हुए सांप को उठा के राजा परीक्षित ने उनके गले में टांग लिया था, जिससे दुखी होके उनकी पुत्री सोमिक ऋषि की पुत्री
जब उनको पता चला इस बात का, इस कि राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में मरे हुए सांप को लटका दिया, तो उन्होंने ये नहीं जानते हुए कि राजा परीक्षित उसी राज्य के राजा थे, उन्होंने उनको ये अभिशाप दिया कि जैसे ही उन्होंने मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को टांगा, वैसे ही आज से लेके 7 दिन बाद उनकी सांप से काटने से ही मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को इस बात का पता चला, तब इस अभिशाप का पता चला, उन्होंने अपना राज्यभार सब कुछ अपने पुत्र के हवाले करके उसी आश्रम में आ गए और यहाँ आके उन्होंने स्वामी सुखदेव जी से भागवत कथा का पाठ सुना। तो और कहते हैं इसी भागवत कथा के सुनने से उनको स्वर्ग प्राप्त हुआ था। तो अब चलो अंदर मैं दिखाती हूँ कि वही वो वृक्ष है, ये वृक्ष वहीं पे है अभी तक, जिसके नीचे बैठकर उन्होंने भागवत कथा सुनाया था। और ये अंदर से ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देख सकते हो, तो फ्रेंड्स ये वही पेड़ है जिनके नीचे बैठ के शुक्रदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को अपनी कहानी भागवत कथा सुनाई थी। और ये देखो, मतलब ये 5000 पुराना वृक्ष अभी भी यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्वामी सुखदेव जी का धाम बना हुआ है और ये सारे ऋषियों का धाम बना हुआ है। हमने प्रसाद चढ़ाया और ये देखो बंदर आके लेके जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं फ्रेंड्स, तो मुझे वीडियो करते हुए भी डर लग रहा है यहाँ पे कि कहीं वो आके मेरा फ़ोन ना छीन ले। तो फ्रेंड्स आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये एक पवित्र तीर्थ स्थान में गिना जाता है, क्योंकि ये बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं भागवत कथा सुनने के लिए। तो यहाँ देखोगे जनरली बहुत भीड़ रहता है, स्पेशली सावन के महीनों में या जैसे भी पुण्य महीने होते हैं उन महीनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं भागवत कथा सुनने के लिए। देख सकते हो ये 5000 पुराना पेड़ है ये, जो अपने आप अपनी हिस्ट्री बयां कर रही है ये। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर बना हुआ है। ये देख सकते हो यहाँ वो जगह है जहाँ पे श्रीमद् भगवत कथा भवन है ये, जहाँ पे बैठ के जनरली भगवत कथा सुनाई जाती है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस पेड़ के नीचे रोज़ पूजा पाठ होती है और काफ़ी लोग यहाँ पे अपने मन्नतें पूरे करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे आप जो भी मांगो वो मन्नत आपकी पूरी होती है। यहाँ पे शिव जी का धाम बना हुआ है और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शुक्रताल कैसे दिखता है। ये पूरा शुक्रताल है और ये बहुत सही जगह है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं पूरे वृक्ष को दिखा सकती हूँ आप लोगों को कि ये कितनी बड़ी है। ये देखो, आप अपने आप ही सोच सकते हो कि मैंने इसका जो नीचे वाला हिस्सा वो दिखाया मैंने, अब मैं ऊपर से आप लोगों को ये पेड़ दिखा रही हूँ और आप देखो कि ये कितनी बड़ी है। मतलब सोच सकते हो 5000 साल पुराना वृक्ष। और ये देखो ये है शुक्रताल। छोटी सी जगह है फ्रेंड्स, पर बहुत पवित्र स्थान है, क्योंकि इसको तीर्थ में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक तीर्थ स्थान में गिना जाता है। और यहाँ देखो, यहाँ है हनुमान धाम, जहाँ पे बहुत बड़े से हनुमान जी है। ये देखो फ्रेंड्स, ये है हनुमान धाम
और यहाँ पे मोस्टली सारे आश्रम बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं और आश्रम में रहते हैं यहाँ पे। और ये सारे जो देख रहे हो आप, ये सारे आश्रम बने हुए हैं यहाँ पे। और आश्रम में ही मतलब इतने आश्रम बने हुए हैं कि दूर दूर से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे श्रावण का महीना होता है तो उस टाइम पे बस में लोग आते हैं और आके इन्हीं आश्रमों में रहते हैं। यहाँ ना होटल है ना कुछ है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आश्रम है। बस आश्रम में ही आपको रहना होगा, पर बहुत पवित्र स्थान है। तो कभी हो पाए तो ज़रूर आना, क्योंकि शायद हो सकता है शुक्रताल हर किसी को नहीं पता, हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है इस जगह के बारे में। पर फ्रेंड्स, कभी हो पाए, कभी आप लोग मेरे ब्लॉग देख के कभी आना चाहो तो ज़रूर आना। ये मुजफ्फरनगर से करीब 16 से 17 किलोमीटर दूर है और ये गंगा तट पे स्थित है। तो यहाँ पास ही में गंगा भी है, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर हो पाया तो मैं आप लोगों को गंगा तट पे भी ले जाऊँगी। तो देख के ही लग रहा है कि ये बहुत सालों पुरानी है ये पेड़। देखो, मैं आपको इसकी टहनियाँ दिखाती हूँ, मतलब बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पूरा मंदिर दिखाया और शुक्रताल दिखाया, तो कभी हो पाए तो ज़रूर आना। भागवत कथा तो वैसे भी घरों पे भी सुनते हैं, पाठ करवाते हैं लोग। तो और जब मतलब घर पे करना, और जब यहाँ पे इतने अच्छे माहौल में आप भागवत कथा सुनोगे तो मन वैसे ही खुश हो जाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मुजफ्फरनगर से 16 से 17 किलोमीटर दूर बसा हुआ जगह है और गंगा तट पे बसा हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को गंगा दर्शन के लिए भी ले आई हूँ। तो ये देखो, ये है गंगा तट, जिसमें बोटिंग वगैरह भी होती है। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। वो देखो, बोट्स खड़े हैं। अतर, बोटिंग करोगे? आपको अच्छा लगता है? डर नहीं लगता है? जैस बोटिंग करेगा? जैस बोटिंग करेगा? जैस, ये जैस क्या कर रहा है? जैस क्या कर रहा है? डॉगी पानी पी रहा था। ये शुद्ध हो गया गंगा जल पी के। तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोटिंग होती है और हम अभी बोट में चढ़ने जा रहे हैं। तो ये गंगा तट पे छोटे छोटे शॉप्स बने हुए हैं, जहाँ पे पूजा सामग्री सेल होती है। तो मजा आ रहा है? जैश, ये क्या हो रहा है? अतर, देखो ये बच्चे तो हम कर रहे बोटिंग। ये क्या कर रहे हो? यश, क्या कर रहे हो आप? हाँ, ये देखो फ्रेंड्स, जैस खेल रहा है गेम। वॉमेन वाला। वोमेन गेम कोई नहीं होती। वॉमेन। यस, वोमेन गेम होती नहीं है। होती है। नहीं होती। होती तो है। ये क्या बना रहे हो? तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं घर। आज हम बहुत टायर्ड हो गए थे, बहुत घूम फिर लिए। हमने क्या क्या किया? हाँ? तो ये कर रहा है बदमाशी। तो हमने बहुत घूम फिर लिया, बहुत टायर्ड हो गए और अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर हम सोने चलते हैं। तो इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड, और मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें और प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। और थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।